राम मंदिर ट्रस्ट के 2 और ज़मीन सौदों पर उठा विवाद। 2.5 करोड़ में खरीदी महज 20 लाख की ज़मीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्लेषण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में कई रोड़े भी आने शुरू हो गए हैं। मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट पर जमीन खरीदने संबंधी कई अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। सस्ती जमीनों को महंगे दामों पर खरीदने को लेकर ट्रस्ट की आलोचना की जा रही है। पहले भी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लेने पर भारी बवाल हुआ था। लंबी अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना साकार हुआ है। करीब 1 साल से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण कराने के साथ ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट जमीन सौदों से जुड़े विवादों का सामना भी कर रहा है। ट्रस्ट के ऊपर अब एक और जमीन सौदे में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि ट्रस्ट ने 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। बताया जा रहा है कि इन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप उपाध्याय की बड़ी भूमिका है। दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची है। इसके अलावा एक और ज़मीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए है, उसे भी दीप ने ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेचा है। सूत्रों से पता चला है कि इस सौदे के दौरान ट्रस्ट के अनिल मिश्रा मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में ज़मीन का पैसा दीप के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। बताया जा रहा है कि इस साल 20 फरवरी को दीप नारायण ने अयोध्या के महंत से 20 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी थी। सर्कल रेट के हिसाब से इस ज़मीन की कीमत 35,60,000 रुपये आंकी गई। करीब 3 महीने बाद मई में दीप नारायण ने इस ज़मीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके अलावा करीब 677 वर्ग मीटर ज़मीन भी दीप ने ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेची है। सर्कल रेट के हिसाब से इस ज़मीन की कीमत केवल 27 लाख रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट पर 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 26 करोड़ में खरीदने के आरोप लगे थे। विपक्ष के कई बड़े हमलों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सफाई देनी पड़ी थी। अब 2 नए जमीन सौदों ने ट्रस्ट के सदस्यों की चिंता बढ़ा दी है। अब लोगों ने भी इस विवाद को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। साक्षी महाराज ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अगर घोटाले का शक है तो दोनों नेताओं ने जो चंदा दिया है उसको वापस ले लें। इसके लिए उनको चंदा देने वाली रसीद दिखानी पड़ेगी। सांसद साक्षी महाराज ने यह भी कहा है कि श्री राम मंदिर के लिए जमीन क्रय पर सवाल खड़े करने वाले वही लोग हैं जिनके पुरखों ने कहा था वहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वहां पर एक ईंट नहीं रखने देंगे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। जिस पार्टी के मुखिया ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वहां पर आज राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही। इन विवादों से छुटकारा पाने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर
ज़मीन खरीद से जुड़े सभी अहम दस्तावेज़ों को अपलोड कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेज़ों को पढ़ सकता है और सारी हकीकत को भी जान सकता है। इस विवाद से जुड़ी कोई भी अधिक जानकारी मिलती है तो मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।